एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सन 1798 उस टाइम में फ्रांस का एक निकम्मा मगर बहुत ही अमीर एम्परर था, लुइस 16। वैसे तो ये मैं बात अच्छे से जानता हूँ कि तुमने इसके किस्से एनसीईआरटी की 9th क्लास की किताब से सुन ही लिए होंगे, मगर ये भी जान लो कि ज़िंदगी के असली राज इतिहास के पन्नों में ही रह जाते हैं और वहीं छिपे रहते हैं। और तुम्हें किताबों में अक्सर वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते थे। उन्हीं के पैलेस में एक मेड काम किया करती थी, शैली बार्बन। वो एक ऐसी मेड थी जिसे पागलपन था पावर और पैसे का। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसने सबसे पहले अपने जाल का शिकार बनाया किंग को। वो किंग की लस्ट का और अपने शरीर का इस्तेमाल करके किंग को आखिरकार अपने वश में कर लेती है। वो किंग को इस कदर मैनिपुलेट करती है कि एक दिन वो एक बहुत बड़ी जंग छिड़वा देती है, सिर्फ अपने कहने पे। उस जंग में किंग की हार हो जाती है और सारी ट्रेजरी खाली हो जाती है। उस ट्रेजरी खाली होने का कारण इतिहास में शैली बार्बन को ही बताया जाता है। इसके कारण पूरे टाउन में महंगाई बढ़ जाती है। अब इसके बाद वो शिकार बनाती है क्वीन को, क्योंकि वो बात जानती थी कि अब किंग उसके किसी काम का नहीं रहा। वो धीरे धीरे करके पूरे साम्राज्य को डुबा देती है। आखिरकार तुम जानते हो किंग और क्वीन के साथ क्या होता है। इसके बाद नोबल्स और मंत्री मिलके उसे शहर से बेइज्जत करके एक्सपेल कर देते हैं और ये वादा करते हैं कि इसको कहीं भी काम ना मिले। धीरे धीरे करके वो बर्बादी की ओर चली जाती है और एक दिन क्रिसमस की रात को ठंड के कारण और भुखमरी के कारण वो अपना दम तोड़ देती है। शैली बार्बन के पागलपन और ऑब्सेशन ने पूरा का पूरा एक साम्राज्य बर्बाद कर दिया। तो ये सोचो कि ऑब्सेशन और क्या क्या कर सकता है। द स्प्लेंडर ऑफ कॉड बॉल एक ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ समुद्र के गहराइयों में ही देखी जा सकती थी। सैकड़ों ग्रीन और पिंक ऑयस्टर शेल्स जमा हुए थे। रंग बिरंगी मछलियाँ छोटे बड़े और हर तरह के ग्लास होल के पास खड़े हुए थे। वहाँ सब खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, मज़े कर रहे थे। हाँ, और मर पीपल की ये ख़ास बात थी कि उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। वो ऐसी आवाज़ इंसानों के पास भी नहीं थी। और उनमें से सबसे बेहतरीन थी लिटिल मरमेड की आवाज़। वो जब गा रही थी सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। सारे लोग उसकी आवाज़ के दीवाने थे। वो उन तारीफ़ों से कुछ पल के लिए खुश तो थी, मगर वो कुछ तो अपने दिल में दबा के बैठी थी। वो जल्दी से अपनी गार्डन की तरफ गई और यहाँ उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो प्रिंस को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, अपनी ग्रैंड माँ, फादर और अपनी बहन से भी ज़्यादा। वो जानती थी वो प्रिंस के लिए और उस आनंद आत्मा के पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि एक बार वही सोचने में किसी भी समुद्री लोगों का दिल सहम जाए, मगर वो फिर भी उसके पास जाएगी। सी विच, जो इंसानों की दुनिया में सिर्फ एक कहानी का किरदार होगी, मगर सिर्फ मर पीपल ही उसका असली राज जानते थे। लिटिल मरमेड कैसर से तैरते हुए बहुत दूर एक पानी के व्हर्लपूल के पास पहुंची। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जहां वो एक होप छोड़ने वाली थी, मगर फाइनली सी विच के करीब पहुंच जाती है। आई नो व्हाट यू वांट। इससे पहले कि मरमेड कुछ बोल पाती, उसे एक आवाज़ आती है। वो थी सी विच। You want to trade your tail with an ugly stump so the prince will fall in love with you? वो ये पहले जोर से कहती, तुम पागल हो, मगर फिर भी मुझे तुम्हारी विश तो पूरी करनी ही होगी। वो ये कह के एक पोशन बनाने लगती है। अगर तुम इस पोशन को कल रात को बीच के पास पियोगी तो तुम इंसानों में कन्वर्ट हो जाओगी। तुम्हारे पैर इंसानों के पैर में बदल जाएंगे, जो कि बहुत दर्दनाक होगा। जब तुम अपना पहला कदम रखोगी तो ऐसा लगेगा जैसे तुम कांटों पे चल रही हो। और अगर एक बार तुम इंसान बन गई तो वापस कभी भी मरमेड नहीं बन पाओगी।
फिर तुम कभी अपनी बहनों के साथ स्विम नहीं कर पाओगी, अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर से कभी नहीं मिल पाओगी, अपने फादर से भी नहीं। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? लिटिल मरमेड का शरीर उस टाइम पूरा पीला पड़ चुका था, और मगर फिर भी उसने हाँ कर दी। मगर उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, तुम्हारी सबसे प्रीशियस चीज़, तुम्हारी आवाज़। मगर मैं तो अपनी आवाज़ से प्रिंस को इम्प्रेस करने वाली थी, ऐसा प्रिंसेस ने कहा। फिर भी तुम्हें तुम्हारे पैर और इतनी सुंदर हिरन जैसी आंखें मिली हैं, है ना? ये कह के बिच अपने खून को पोषण में मिलाती है और तैयार हो जाता है वो अमृत, या मैं कहूँ विश। वो बिना किसी देरी के मरमेड की ज़ुबान खींच लेती है। अब वो ना गा सकती थी और ना कुछ बोल सकती थी। वो जल्दी से पोषण उठा के वापस चले जाती है। वो ना कुछ बोल सकती थी, ना कि अगर कुछ बोलना पाती भी तो भी वो किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। वो जा रही थी हमेशा के लिए। वो हर बहन के गार्डन से एक एक फूल उठाती है, अपने पैलेस को आखिरी बार देखती है और चले जाती है इस जगह को छोड़ के, एक लंबे सफ़र के लिए, हमेशा के लिए। ये हम नहीं जानते कि प्रिंस मरमेड से शादी करेगा ही नहीं, मगर हम ये ज़रूर जानते हैं कि अब मरमेड की आवाज़ हमेशा के लिए चली गई है, जो कि सिर्फ उसकी प्रिंस को पाने की चाह और लालच के कारण हुआ। ऑब्सेशन रिक्वायर्स सैक्रिफाइस।